नमस्कार दोस्तों, जे स्टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कल हम जो पिछले प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, आज हम उसके जो है कि संख्या को लिखते कैसे, जब हम अंकों को जोड़ के एक संख्या बनाते हैं तो वो संख्या को लिखने की जो है कितने तरीके होते हैं, कितनी पद्धति होती है, उसके बारे में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, एक मोटे तौर पे जो संख्या लेखन या संख्या का जो गठन किया जाता है वो मुख्य रूप से हमारे पास तीन पद्धतियां जो प्रचलित है, जिसके बारे में हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली हमारी पद्धति है भारतीय पद्धति, जिसको हम इंडियन पद्धति भी कह सकते हैं कि हम भारत में रहते हैं तो भारत में किस तरीके से जो है ये पद्धति काम करती है, हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों अंग्रेजी पद्धति, जो कि बाहर रहने वाले जो विदेशों में जो लोग हैं वो यूज करते हैं। और उसके बाद तीसरा है दोस्तों रोमन संख्या के बारे में भी हम पढ़ेंगे, रोमन जो लोग हैं वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों भारतीय इंडियन जो स्टैंडर्ड है, ये भारतीय जो संख्या पद्धति है वो कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ दोस्तों ज्यादातर उपयोग है वो करते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है हमारा जो सिस्टम। अब यहाँ दोस्तों जो संख्या है इसका अगर हमें नाम लिखना है, इसकी स्पेलिंग लिखनी है, इसको अगर शब्दों में लिखना है तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ कोमा का यूज करते हैं। क्या लगाते हैं? अल्प विराम, या जिसको हम कहेंगे हम कोमा का उपयोग करते हैं। तो कोमा भारतीय पद्धति में जब हम लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कोमा कैसे लगाना है। सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ से 3 अंक गिनने हैं, 1 2 3, फिर यहाँ कोमा लगाना है। कितने अंक गिनने हैं? सबसे पहले हमें 3 अंक गिनने हैं, यहाँ से 1 2 3। उसके बाद हमें दोस्तों 2 अंक गिनने हैं, यहाँ से 1 2, और उसके बाद आगे और चलता रहे तो उसके बाद हम 2 2 ही गिनेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जो भारतीय पद्धति चलती है, भारतीय संख्या पद्धति, उसको अगर हमें शब्दों में लिखना है, उनका नाम लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है, तो इसमें हमें पहले हम और गिनेंगे कैसे, राइट टू लेफ्ट, या पीछे की तरफ से गिनेंगे, इकाई की तरफ से। सबसे पहले हम यहाँ से 1 2 3 अंक गिनेंगे, उसके बाद 2 2 2 अंक गिनते जाएंगे और कोमा लगाते जाएंगे। अब लगाने के बाद दोस्तों इसमें आता है कि इसका जो नाम लिखना है वो अगर हमें सीधा ही समझ में आ रहा है, सीधे अगर हम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा तो हमें क्या करना दोस्तों, इसके ऊपर जो है हमें इकाई, दाई, सैकड़ा लिख लेना है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसको बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये हो गया दोस्तों लाख। और आगे और एक नंबर और होता तो 10 लाख और कर लेते उसमें आगे। अब देखो दोस्तों, देखिए जब हम लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखिए लाख, लाख के नीचे कितना है 5, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 5 लाख, हमने लिख दिया 5 लाख। ये इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है दोस्तों, देखिए जब भी 10 करोड़ हो या 10 लाख हो या 10,000 हो, तो ऐसी कोई भी संख्या हो तो उसमें हमें ध्यान रखना है। उसमें जैसे अगर 10,000 वाला आ रहा तो 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ पढ़ना है। मतलब कोमा में लगी हुई संख्या, जैसे देखिए यहाँ अकेला लिख रखा था तो इसको हमने एक साथ पढ़ लिया, या इस कोमा के बीच में ये 2 संख्या एक साथ है तो इनको एक साथ पढ़ना है। और ये इस कोमा के बाद ये तीनों संख्या एक साथ है तो हमें एक साथ पढ़ना है, इसको अलग अलग नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए 10,000 में कहता है ये 10,000 है और 1000 में है 2, तो 10 और 2 कितने हो गए 12,000। ये हम लिख देंगे 12,000, 12,000। अब इसके बाद जो बची हुई संख्या है इसको हमें एक साथ पढ़ना है, ये है 345, तो ये हम लिखेंगे 345, ये हो गया हमारे 345। तो इस तरीके से हम जो भारतीय संख्या पद्धति जो दे रखी है उसमें लिख सकते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ, इसको अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाए बिना अपने को नहीं लिखना है, नहीं तो क्या होगा इसमें जो है नंबर की मिस्टेक आ जाएगी, हम स्पेलिंग सही नहीं लिख पाएंगे। यहाँ से गिनिए 1 2 3, ये कोमा लग गया, फिर 1 2, ये कोमा लग गया। आगे जितनी भी संख्या है उसमें पहले 3 के बाद फिर 2 2 के बाद कोमा लगता जाएगा। इसमें भी हम लिख लेते हैं इकाई, फिर दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, 10 लाख। ये हमने एक हमारे समझने के हिसाब से हमने लिख दिया, जिससे कि हमें चीजें जल्दी से पता चल जाए कि ये क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये कोमा के एक कोमा में ये है, एक में ये है, एक में ये है, तो जो कोमा में जो संख्या 7 है उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ है 42 या 42, वो किस में आ रहा है, लाख और 10 लाख में, तो ये सीधा हो गया 42 लाख, क्योंकि ये लाख वाला में आ रहा है, 42 लाख लिख दिया। अब 1000 और 10,000 में देखे दोस्तों, 10,000 के नीचे तो 0 ही है, जिसका कोई खास मतलब होता नहीं, और 1000 में 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3,000, 3,000 हमने लिख दिया 3,000। उसके बाद जो बचे हुए जो तीनों अंक है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, ये हो गया 567, तो हमने लिख दिया 567।
इस तरीके से जो है भारतीय जो नंबर पद्धति है, भारतीय जो संख्या पद्धति है, उसमें हम लिखते हैं इकाई दही का उपयोग करते हुए, और कोमा लगाने का जो सिस्टम है वो 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, ऐसे ऐसे हमें लगाते जाना, और ये संख्या भारतीय पद्धति हम पढ़ते हैं, ऐसे यूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे हम जब बात करते हैं अंग्रेजी की, या इसको अंतरराष्ट्रीय भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय भी अगर ये पूछे कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति या अंग्रेजी संख्या पद्धति, ये दोनों एक ही होती है जिसको हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ज्यादातर मिलियन और बिलियन का यूज करते हैं, 1000 का यूज करते हैं, 1000 का यूज करते हैं, लेकिन मिलियन और बिलियन 10 लाख वगैरह ये नहीं लिखते। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें भी जो है हम कोमा या अल्प विराम का उपयोग करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी संख्या बदल जाती है, थोड़ा सा मेथड बदल जाता है। ये दोस्तों जो कोमा लगाना तो हमें राइट टू लेफ्ट ऐसे ही है, लेकिन ये हमें हमेशा लगाना है 3-3 के अंतराल में। पहले इधर से 3 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3, ये हो गया। फिर यहाँ से गिनिए 1 2 3। आगे और संख्याएं होती बड़ी और ज्यादा होता तो हम यहाँ पे 3 और छोड़ देते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास 2 ही है, लेकिन अगर एक संख्या और होती, जैसे यहाँ 7 और 5 में लिख दो, तो ये 2 हो गए। तो यहाँ से ध्यान रखिए, फिर से हम गिनेंगे 1 2 3 कोमा लग गया, 1 2 3 कोमा, फिर 1 2 3, ये कोमा, ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ कोमा लगा सकते हैं। अब कोमा लगाने के बाद 3-3 छोड़ के हमने कोमा लगा दिया। अब आता है कि हम इसका नाम कैसे लिखें। तो दोस्तों पहले मैं आपको केवल ये सिंपल वाला बता देता हूँ, फिर अपन इस एग्जांपल में जो है आगे और बड़ी संख्या ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस कोमा में ध्यान रखिए, जो सबसे पहले कोमा लग रहा है, इसे लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, पहले कोमा लग रहा है उसमें हम लिखेंगे मिलियन, मिलियन, और बाद में जो कोमा लग रहा है यहाँ हम लिखेंगे 1000 या 1000। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो 1000 लिख सकते हैं, बाद वाले में 1000। अब हम इसको शब्दों में लिख लेते हैं। दोस्तों देखिए पहले ये कितना हो गया, 22 हमने लिख दिया यहाँ 22। क्या लिख दिया मैंने, 22। अब 22 आ गया, इस कोमा की जगह में क्या लिखना है, मिलियन, तो ये हो गया 22 मिलियन। अब इसके बाद आता है आगे क्या है, 1000। तो ये कोमा में मैंने पहले उस भारतीय पद्धति में बताया कि जो जो कोमा में लिख रखी है संख्या उन सबको एक साथ पढ़ता है। अब ये देखिए कितने हो गए, 176। तो मैं यह लिखूंगा 176, 176। अब अगले कोमा पे हमको क्या लिखना है, 1000। इंग्लिश में लिख रहे हो तो 1000 यूज कर सकते हैं, 176,000। और इसके बाद जो है आगे क्या, ये भी हम एक साथ लिखेंगे, तो 543, 543। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें जो है दोस्तों आगे जो चीज आती है कि ये जो है इसका भारतीय संख्या पद्धति का जो क्या लेना देना है, या ये चीजें कैसे काम करती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो मतलब 10 लाख में जो संख्या आती है उसको ये मिलियन लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना 10 लाख, जैसे हमने लिखा भारतीय पद्धति में 10 लाख, तो 10 लाख को ये मिलियन लिखते हैं, 1 मिलियन, 1 मिलियन लिखते हैं। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो इस तरीके से ये लिखते हैं। आगे हम दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। मैं आपको ये बड़ा वाला एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर संख्या और बड़ी हो तो उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 ये कॉमा लगा दिया, 1 2 3 ये कॉमा लगा दिया। आगे जैसे हम मान लेते हैं इतनी संख्या है। अब क्या करें, तो 3 के बाद यहाँ से और गिनिए 1 2 3। अभी आ गया दोस्तों, अब यहाँ तो 3 बार कॉमा लग गया, जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो मैंने 2 बार ही बताया था। 3 बार कॉमा हो तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं दोस्तों, इसमें ध्यान रखिए, इस वाले कॉमा में हमें लिखना है बिलियन, दूसरे वाले कॉमा में हमें लिखना है मिलियन, और तीसरे वाले कॉमा में हमें लिखना है 1000, या इंग्लिश में लिखो तो 1000 लिख दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें हम क्या लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं इंग्लिश में। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा हमें उसको समझ के सही से करना है। तो देखिए अब हम मिलियन लिखते हैं, ये एक साथ पढ़ा जाएगा, ये पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा, ये पूरा एक साथ, और ये पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा। अब यहाँ हम बात करें तो कितने हैं, तो ये हो गया 5 लिख दिया। उसके बाद क्या है, बिलियन, 5 बिलियन, ये लिख लिया मैंने 5 बिलियन। उसके बाद ये एक साथ पढ़ा जाएगा, कितना है 760, तो 760। अब ये इसके बाद क्या आएगा, मिलियन, 760 मिलियन। उसके बाद क्या है, ये एक साथ ये पढ़ो 435, तो पहले हम लिख देंगे 435, 435। अब इसके बाद क्या लिखना है, 1000, इंग्लिश में 1000 हो गया। उसके बाद 793, तो ये एक साथ चलेगा 793,
93, 793, ये एक साथ हो गया। तो इस तरीके से जो है हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो भारतीय पद्धति से भी जो है ज्यादा आसान है, लेकिन दोनों में जो भी क्वेश्चन आए तो हमें समझ के उसमें कर लेना है कि क्या चीजें चल रही है। आगे दोस्तों देखिए हम बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास रोमन जो संख्या पद्धति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ आएगी चीजें तो मैं आपको बताता जाऊंगा, इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जो हम दोस्तों आगे बात करते हैं रोमन जो संख्या पद्धति है उसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कुछ अंकों के लिए, कुछ पर्टिकुलर अंकों के लिए इन्होंने नंबर दे रखे या अल्फाबेट दे रखे। वो अल्फाबेट हमें ध्यान रखने की किस नंबर का क्या अल्फाबेट है। जैसे हम दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि फर्स्ट या एक जो लिखते हैं उसके लिए उसको रोमन में इस तरीके से लिखते हैं। आगे जो 5 लिखते हैं उसको लिखते हैं V, 10 जो है या 10 है उसको लिखते हैं X, 50 को लिखते हैं L, और इसी तरीके से 100 को लिखते हैं C, और 5 को लिखते हैं D, और 1000 को लिखते हैं 500 को लिखते हैं D, 500 को D लिखेंगे और 1000 को लिखेंगे M। तो 100 तक की भी अगर कोई संख्या पूछ रहा है, उसके आगे पीछे की कोई संख्या पूछ रहा है तो हम यहाँ पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। 100 को याद रखने का दोस्तों ध्यान रखिए, C से ध्यान रखना हमको, C से सेंचुरी या जो शतक होता है, सेंचुरी को हम 100 से दर्शाते हैं, इसलिए C से आप ध्यान रख सकते हो इसको। अब इसको दोस्तों रोमन की कोई भी संख्या लिखने के लिए जो है हमारे पास हमें ध्यान होना चाहिए कि जो नंबर है उनको कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, किसको रिपीट नहीं कर सकते, कैसे लिखे संख्या। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो नोट करके मैंने बता रखा है, I मतलब फर्स्ट वाला है, X है जो 10 है, C है जो 100 है, और M है जो हमारे पास 1000 है। तो इन्हीं अल्फाबेटों को या इन्हीं अक्षरों को हम रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट भी हमें कितनी बार करना है, 3 बार। 3 से ज्यादा रिपीटेशन किसी भी कीमत पे नहीं होंगे, हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और 3 बार रिपीट का मतलब है कि ये संख्याएं जुड़ रही है। तो आप ये ध्यान रखिए, रिपीटेशन का मतलब वो संख्या जैसे पास में लिख रहे हैं, तो हमारे अंकों में तो वो संख्या ऐसे पास में लिखने से जुड़ती नहीं है, वो तो अलग बन जाता है। लेकिन रोमन पद्धति में अगर हम इनको रिपीट करेंगे तो संख्याएं जो है जुड़ जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा EI। अब देखो मैंने इसको लिख दिया 3 बार, तो इसका मतलब अगर हम हिंदी में लिखते तो ऐसे 1 1 1 ये 111 हो जाता है, लेकिन रोमन में ऐसा नहीं है, ये हो गए 3। इसको हम जानने के लिए 1 + 1 + 1, तो ये कितने हो गए, 3। ये 3 हो गए। अब हमें 4 लिखना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक I को और लिख दें, क्योंकि इसका नियम ये है कि रिपीटेशन का जो है नियम 3 तक ही लागू होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे हम X को रिपीट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया 10। अब मैं अगर एक और लिख दूं तो ये हो गया 20, है ना, ये हो गया 20। अब एक बार और लिख दूं तो ये हो गया 10 + 10 + 10, ये हो गया टोटल 30। अब मुझे 30 लिखना है, तो मैं x को 3 बार लिखूंगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये पूरा 30 है। अब इसी तरीके से C को लिखेंगे, तो C को आप ऐसे 2 बार लिख दो, तो ये हो गया 100 + 100, ये हो गया हमारे पास 200। अगर 200 मुझे लिखना है रोमन में, मैं तो C को 2 बार लिखूंगा। तो यही संख्या है जो 3 बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा रिपीट नहीं करना है। उसके बाद आता है कि दोस्तों आगे देखिए कौन कौन से अल्फाबेट, V का मतलब 5, L का मतलब हमारे पास हो गया 50, और D का मतलब हो गया 500। तो कोई भी संख्या ऐसी 5, 50 और 500 वाली जो संख्या है या इनके जो लेटर है, इनको हमें रिपीट कभी भी नहीं करना है। जैसे अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं 2 बार V नहीं लिख सकता, V करके ऐसे 10 नहीं कर सकता, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो V, L और D को हम रिपीट कभी नहीं कर सकते। अब आती है दोस्तों कि जब हमें संख्या लिखनी है तो हम लिखेंगे कैसे, जो बड़ी संख्या है वो कैसे लिखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम पूरा फोकस करेंगे बड़ी संख्या पे, कि जो दे रखी है वो बड़ी संख्या कहाँ लिख रखी है। अब जो बड़ी संख्या दे रखी है उसके अगर राइट हैंड साइड में, उसके अगर सीधे हाथ की तरफ दोस्तों अगर छोटी संख्या हो तो उसको हम जोड़ते हैं, उसको हम जोड़ करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कैसे जोड़ करना है। और बड़ी संख्या के अगर लेफ्ट हैंड साइड में या उल्टे हाथ की तरफ अगर छोटी संख्या है, तो इसका मतलब हम इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं, जाहिर सी बात है। जोड़ते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या के अगर सीधे हाथ की तरफ छोटी संख्या है तो उसके जोड़ करना है, और बड़ी संख्या के अगर उल्टे हाथ की तरफ छोटी संख्या है तो उसे घटाना है। अब देखिए दोस्तों कैसे मैं आपको कुछ संख्या इसमें एग्जांपल लेके लिख के बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कब कहाँ जुड़ रहा है, कब कहाँ
ये हो रहा है। जैसे मैं यहाँ अपने सिंपल जो है वो भारतीय पद्धति वाले जो अंक है उनको भी बताता जाऊंगा और रोमन वाला भी बता। जैसे 1 है तो इसको हम लिखेंगे आई। अब हमें लिखना है 2 तो 2 बार लिखिए, 2 बार हम लिख सकते हैं। 3 इसके लिए 1 2 3 ये हो गया 3। अब मैंने बताया था दोस्तों की जो है केवल 3 बार ही रिपीट कर सकते, 4 बार तो लिख नहीं सकते। तो 4 को कैसे लिखेंगे? तो 4 को हम लिख सकते दोस्तों 5 - 1 बराबर 4, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं आपको 4 को पहले छोड़ दूं, पहले 5 लिख लेता हूं। 5 मेरे पास है v। अब 5 में से मुझे 4 लाने के लिए कितना घटाना? 1 घटाना। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ ये लिख दिया मैंने 5। अब घटाना इसका मतलब ये संख्या के किधर लिखना पड़ेगा? उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। और कितना घटाना मुझे? 1। तो मैंने ये लिख लिया 1, तो ये हो गया हमारा 4। ये 5 है ये। अब मुझे बनाना दोस्तों 6। तो 5 के अंदर मुझे मैं कितना जोड़ लूंगा? 6 बनाना। तो कैसे होगा? 5 + 1, 5 + 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 6। तो 5 में 1 जोड़ना है, तो मैंने लिख दिया 6 करने के लिए ये लिख दिया मैंने 5। अब मुझे 1 जोड़ना है। जोड़ने का मतलब मुझे किधर लिखना पड़ेगा? राइट हैंड साइड, इस हाथ की तरफ 1 लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास हो गया 6, है ना। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ये तो 5 है और ये 1 है। तो बड़ी संख्या के अगर छोटी संख्या इधर लिख रखी है सीधे हाथ की तरफ तो हम जोड़ेंगे, जोड़ के इसको 6 कर दिया। और बड़ी संख्या के अगर उल्टे हाथ की तरफ छोटी संख्या लिख रखी है, 1 लिख रखी है, तो ये मैंने घटा दिया। अब मुझे लिखना है 7, तो 5 6 7। अब मुझे लिखना 8, तो 5 6 7 और 8, ये 3 लिख दिया। अब दोस्तों 9 लिखने में फिर वही दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरा जो 3 है आई जो है लिख रखा मैंने 1 लिख रखा, वो मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। अब मैं इसको और रिपीट नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो 9 के लिए क्या लिखेंगे? 9 को पहले छोड़ दीजिए, पहले 10 देखिए। 10 को हमारे पास हमें पहले से पता है क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। अब मुझे घटाना है तो 9 लिखने के 10 में से मैं कितना घटाऊंगा? 1 घटाऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 लिखने के लिए मतलब 10 में से मुझे 1 घटाना, और घटाने के लिए मुझे किधर लिखने पड़ेगी दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ 10, इसके मैं इधर लिखूंगा तो ये चीज घट गई। तो 10 में से 1 घट गया तो ये हो गया 9। इसी तरीके से दोस्तों जो है आप रोमन में जो है 100 तक या 1000 तक आपको जितनी भी लिखनी है संख्याएं लिख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा उस हिसाब से हमें उसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रोमन में ध्यान रखना कि बड़ी संख्या किधर है। तो ये दोस्तों भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति और रोमन तीनों पद्धति थी जिसमें अंकों को कैसे लिखा जाता है। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ आपको कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो समझने में, या ये चीजें समझ में नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको एक बार वापस समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।